तो दोस्तों अचानक मेरे मन में ख्याल आता है कि ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं जा रहा था त्र्यंबकेश्वर में और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। कल रात में मैं दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा था, तभी मेरे सेट का कॉल आता है कि कल हम लोग त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, तो 6 बजे तैयार हो जाना। तो ये देखो कितना तगड़ा व्यू आ रहा है ना। तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर के गेट को पार करके निकल जाते हैं पर्वत के पास। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो देखो इस पर्वत की ही हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं जाके पहले सुसु करके आता हूँ। मेरे मन में तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है पर्वत चढ़ने के लिए। तो इन लोगों के साथ ही मैं घूमने के लिए आया हूँ। तो इन लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रहा हूँ, तो कोई वीडियो में गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो हम लोग अभी पर्वत के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाती, तो चल के जा रहे हैं। वैसे भी हमें बहुत चढ़ाई करनी है। और ये है मेरा दोस्त, इसी के साथ मैं काम करता हूँ और इसको भी मेरे जैसा ही बुलाया हुआ है। तो चढ़ाई शुरू हो चुकी है और मैं सबसे आगे हूँ। तो थोड़ी चढ़ाई करने के बाद हमें एक पुराना महल दिखता है। तो इसे महल बोलूं या कुछ और, महल ही बोलता हूँ। तो मैं इस महल के ऊपर चढ़ने वाला था, तभी मेरे ग्रुप के बंदों ने मेरे को मना किया। तो मैं उसके ही साथ अंदर घुस गया और अंदर इतनी ठंडक लग रही थी ना, क्या बताऊँ। और उस महल के पिछले दरवाजे से तो इतना तगड़ा व्यू आ रहा था ना। और उसके पीछे एक पुरानी डिजाइन वाली पानी की टाकी थी और मुझे पता भी नहीं था। तो हमारे ग्रुप के ही बंदों ने मेरे को बताया, वरना मैं तो बहुत आगे निकल गया था। वापस फोन करके मेरे को बुलाया। तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मिलती है हनुमान जी की मूर्ति। तो जय श्री राम बोल के आगे निकल पड़े और हमें मेन तो इसी की चढ़ाई करनी है। और आगे बंदर भी बहुत रहते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है। और वो बंदर हमारे जेब में भी हाथ डाल देते हैं। तो मैंने अपना फोन बैग में ही डाल दिया था। और सच में वहाँ पे इतने बंदर थे ना, वो भी बड़े बड़े दांत वाले। मेरी तो उनको देख के ही फट गई और वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। और एक बंदर ने तो मेरी जेब में ही हाथ डाल दिया था। अच्छा हुआ मैंने अपना फोन बैग में डाल रखा था। तो देखो ये पूरी सीढ़ियाँ पत्थर को कोर के बनाई हुई है और कुछ कुछ जगह पर तो गुफा भी है। और मैं था सबसे आगे। और ये देखो कितनी खतरनाक सीढ़ियाँ है भाई। तो फाइनली मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। और ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है ऊपर से। और ये देखो पर्वत के ऊपर पर्वत, वहाँ ऊपर चढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी स्वर्ग में खड़ा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आगे कुछ औरतें साथ जड़ी बूटी तोड़ रहे थे, तो हमने उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो देखो यहाँ से भी कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ मेरे को पता भी नहीं था कि गंगा माता का जन्म यहाँ पे हुआ था। मुझे तो ब्राह्मण ने बताया और मंदिर में उनके साक्षात दर्शन हो गए। और मैं दंग तो तब रह गया कि गाय के मुंह से गंगा बह रही थी। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है।